आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी की यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो भूगोल से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। इसमें लगभग हम 50 MCQs कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खासकर इस CGPSC CG व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आज का, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है या उसका स्थानीय नाम क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है भाठा, टिकरा, डोरसा और मटासी। तो जिस किसी को भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम की अगर बात करें तो ऑप्शन डी चला जाएगा, मटासी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है भाई, तो मटासी कहा जाता है, मटासी माटी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है। तो ये गड़िया पहाड़ किस भौतिक भाग में अवस्थित है या स्थित है, ये चीज़ पूछा गया है। जसपुर सामरी पहाड़ दिया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार और महानदी बेसिन। तो ये आपका हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो ये जो गड़िया पहाड़ जो है दंडकारण्य के पठार में स्थित है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो इसमें से दिया है उसको बताना है ना। तो छत्तीसगढ़, अपना जो छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती, यानी कि किस राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, ये चीज़ पूछा है। उत्तर प्रदेश दिया है, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। चलिए छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस प्रकार से बना लीजिए आप लोग। ये बन गया भाई छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, बिहार हो जाएगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना है आपको 7। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, है ना, तेलंगाना, और क्या हो जाएगा, और आंध्र हो जाएगा, और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 7 राज्यों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे आंशिक रूप से जुड़ा हुआ ये चीज़ पूछा जाता है, तो आंध्र याद रखिएगा, इधर आंध्र है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, सरगुजा। अगला देखेंगे, कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो कैलाश गुफा के संदर्भ में ये 3 कथन दिया, उस पर विचार करना है। ठीक है, कौन सही कौन गलत ये चीज़ आपको बताना है। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। तो कौन सही है और कौन गलत ये सभी बताना है भाई, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ना। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है, बिल्कुल है भाई, ओके हो जाएगा पहला। यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये तीनों ही सही हो जाएगा भाई। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये छुरी के कथन में बताना है, यह गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और दिया है यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो सही कथन बताना है, निम्न में से कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन गलत और कौन सही है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। तो यह गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, छुरी के, हाँ बिल्कुल है ना। यह रेत और पत्थर शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, बिल्कुल। तो ये ए और बी दोनों संबंधित है किससे, छुरी से। तो ये हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला देखिए, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर बना है महानदी मैदान, सामरी पाठ, मैन पाठ, कोरिया। ये हो जाएगा आपका महानदी मैदान। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी पर क्या बना है, तो महानदी मैदान। अगला देखेंगे,
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? तो ये अभी नया जिला गठित हुआ है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये किस जिले का भाग है? तो सभी को पता होना चाहिए ये कोरिया जिले का भाग है भाई। कभी कोरिया जिला हुआ करता था जो अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो जाएगा, कुछ हिस्सा ना, पूरा कोरिया जिला नहीं। अगला देखेंगे, भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा दोस्तों। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ है आता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? तो छत्तीसगढ़ का जो सोना खान सीरीज है वह किसमें शामिल है बोला गया है? कुड़प्पा लिखा गया, कडप्पा है, धारवाड़, आर्कियंस या फिर गोंडवाना। ये लगभग 10 प्रश्न कवर हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ के सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका धारवाड़ हो जाएगा भाई, धारवाड़ है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, मरहान, भाठा, टिकरा, भर्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भर्री हो जाएगा भाई, उच्च भूमि भर्री, जहाँ पानी ज़्यादा ठहरता नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिजौरा पहाड़ स्थित है, बिजौरा पहाड़ स्थित है, कहाँ स्थित है? मैकल श्रेणी में, पेंड्रा लोरमी पठार में, छुरी उदयपुर पहाड़ियों में या फिर अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। तो बिजौरा पहाड़ की अगर बात करें तो ये पेंड्रा लोरमी पठार यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है बिजौरा पहाड़। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखतः से पाई जाती है? टर्सरी युगीन, ओलोसिन युगीन, जुरासिक युगीन या फिर डेवोनियन युगीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, जुरासिक युगीन। अगला देखेंगे, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सा है? सरगुजा बेसिन दिया है, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर पहाड़ी, चांग भखार, देवगढ़ पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा चांग देवगढ़ पहाड़ी, चांग भखार और देवगढ़ की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? ये सभी को पता होगा भाई, यहाँ से कवर्धा हो जाएगा। अगला देख लीजिए, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती। जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, यही गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं पूछा तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है वो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम। छुरी की पहाड़ियों की बात है, ये हो जाएगा आपका कोरबा हो जाएगा भाई, है ना। अगला देखेंगे, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शहर समूह का विस्तार है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, 50%, लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शहर समूह का विस्तार है महानदी बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कम वर्षा वाला क्षेत्र लोरमी पठार, कोंडागांव पठार, जसपुर पठार या फिर सामरी पाट। तो ये हो जाएगा आपका लोरमी पठार हो जाएगा भाई, कम वर्षा वाला क्षेत्र लोरमी पठार इसमें दिया है उसमें से ना। चलिए अगला देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी प्रदेशों में दंडकारण्य पठार स्थित है भाई, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना लीजिए इसको, है ना। ये हो गया, तो इधर है पूरा, यहाँ से है से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।